सो हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नए वीडियो में। और लास्ट के टाइम में मैंने बताया था कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में जो सेमेस्टर 1 है इसका एग्जाम होने के बाद में सेमेस्टर 2 का एडमिशन होगा। और जो मैंने डेट बताया था लगभग इसी डेट पे एडमिशन लगभग स्टार्ट हो चुका है। मतलब जो सेमेस्टर 2 का जो एडमिशन है ये पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के जो अलग अलग कॉलेजेस हैं, अब एक एक करके सारे कॉलेजेस के थ्रू में, सारे कॉलेजेस के माध्यम से जो सेकंड सेमेस्टर का एडमिशन लेना है इसको लेकर के पोर्टल पर ऑनलाइन एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। और कैसे सेकंड सेमेस्टर में एडमिशन लेना है, क्या सारे पेपर्स होते हैं, कौन सा पेपर आपको एईसी में लेना है, कौन सा पेपर बीएससी में लेना है, कौन सा पेपर एसईसी में लेना है, ताकि एग्जाम के टाइम में मार्केट में गेस्ट पेपर भी मिल जाए। हम लोग जो क्लासेस कराते हैं, जो टॉप डिमांडिंग पेपर्स है, जिसमें ज़्यादा नंबर उठता है, जिसमें ज़्यादा स्कोरिंग पेपर्स है, ऐसे सारे डिटेल इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है ताकि इस तरीके के सारे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपको अपडेट मिल सके। साथ ही साथ सेकंड सेमेस्टर का जितने भी सारे फैकल्टीज है, चाहे वो आर्ट्स का हो, साइंस का हो, कॉमर्स का हो, चाहे आपका एईसी हो, बीएससी हो, या फिर एससीसी हो, मेजर हो, माइनर हो, या फिर अपना एमडीसी हो, सारा पेपर का जो क्लासेस है वो कहाँ से मिलेगा, कहाँ से नोट्स मिलेगा, कहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेगा, सब कुछ इस वीडियो में बात करने वाले। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और चीजों को समझिए। सबसे पहले मैं आपको पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज के पोर्टल पे ले चलता हूँ, एएनएस कॉलेज पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सेकंड सेमेस्टर एडमिशन है, सेकंड सेमेस्टर का एडमिशन देख सकते हैं, ये स्टार्ट है। यानी यहाँ पे जो एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर है, जो एएनएस कॉलेज बाढ़ के जो स्टूडेंट है इसमें अपना रेफरेंस नंबर भरेंगे, अप्लाई नाउ करेंगे और सेकंड सेमेस्टर का एडमिशन का जो प्रोसेस है वो क्या करेंगे, प्रोसेस के थ्रू एडमिशन लेंगे। इसका दिखाने का ये मतलब है कि मैंने आपको एक प्रूफ दिखाया कि देखिए सेकंड सेमेस्टर का एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो हो सकता है आपके कॉलेज में 1-2 दिन में स्टार्ट हो, या हो सकता है स्टार्ट हो चुका रहेगा। मतलब कह सकते हैं कि ये जो वीक है, यानी अभी 10 फरवरी के आसपास से लगभग सारे जगह जो सेकंड सेमेस्टर का एडमिशन है वो स्टार्ट हो चुका है। और अगर इसके लास्ट डेट के बारे में बात करें तो तकरीबन ये जो वीक है, या कह सकते हैं लगभग 25 फरवरी के आसपास, या मोटा मोटी तौर पर मान के चलिए इस फरवरी के लास्ट तक एडमिशन सेकंड सेमेस्टर में चलेगा। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि आपका जो कॉलेज है, अगर वहाँ सेकंड सेमेस्टर का एडमिशन पहले स्टार्ट हुआ है तो उनका जो लास्ट डेट है वो पहले हो जाएगा। तो थोड़ा सा डेट्स पे आप ध्यान दीजिएगा। यानी बता रहे हैं इस तरीके से कि जो आपका सेकंड सेमेस्टर है, सेकंड सेमेस्टर में एडमिशन क्या हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। और इसका जो लास्ट डेट है वो डिपेंड करता है आपके कॉलेज पे। मतलब किसी कॉलेज में लास्ट डेट पहले होगा, किसी कॉलेज में बाद होगा, क्योंकि ये जो एडमिशन लेना है ये यूनिवर्सिटी ने कॉलेज वालों को कह दिया कि आप सारे स्टूडेंट का एडमिशन करा लीजिए। तो कॉलेज वाले, कहीं कॉलेज वाले आगे कराएंगे, कोई कॉलेज वाले पीछे कराएंगे। मतलब मोटा मोटी क्या है कि इस फरवरी के महीने में, लास्ट ऑफ फरवरी तक, जितने भी सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं सबका एडमिशन होगा। भले आपका रिजल्ट आया है या नहीं आया है, डजेंट मैटर। हालांकि रिजल्ट आने की प्रोबेबिलिटीज भी लास्ट ऑफ फरवरी बताई जा रही है, लेकिन मैंने बताया कि फर्स्ट वीक ऑफ मार्च ये ले लेगा। लगभग 3 से 4 मार्च तक रिजल्ट आ जाएगा। चलिए, अब इम्पोर्टेंट है, सेकंड सेमेस्टर का तो एडमिशन स्टार्ट हो चुका है, ये तो पता चल गया। तो सेकंड सेमेस्टर के एडमिशन में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा इसके बारे में बात करते हैं, और पैसा कितना लगेगा। देखिएगा, फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जितना भी पैसा लगा उतना ही पैसा सेकंड सेमेस्टर में भी लगेगा। याद रखिएगा, सेमेस्टर वाइज जो प्रोग्राम आया बिहार में, 4 साल का जो ग्रेजुएशन आया, इसमें हर सेमेस्टर का जो पैसा है वो सेम है। मतलब लड़कियों का पैसा आप जान रहे हैं कि कम है, लड़कों का पैसा क्या है, लड़कों का पैसा क्या है, लड़कियों का तो पैसा कॉलेज पे डिपेंड करता है। जैसे जेडी वुमेन्स कॉलेज 200 लेता है, कॉलेज ऑफ कॉमर्स 10 रुपए लेता है। तो डिपेंडिंग ओपन कॉलेज वो वैल्यू क्या करता है, चेंज करता है। लेकिन लड़का का क्या है, 2255 रुपया आर्ट्स के लिए और 2855 रुपया साइंस के लिए। मतलब कह सकते हैं प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट के लिए 2855 और 2255 इसके लिए। तो एडमिशन फी कितना लगेगा ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स का। अगर डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात की जाए तो इसमें आपका लगेगा, पहला तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का जो एडमिट कार्ड है यही आपको लगेगा, ये इंपॉर्टेंट है। एडमिशन इसके बिना दिक्कत है। इसके साथ फर्स्ट सेमेस्टर का फिर आपका सेमेस्टर 1 का जो रजिस्ट्रेशन स्लिप है, चूंकि रजिस्ट्रेशन एक बार होता है तो रजिस्ट्रेशन स्लिप इसका चाहिए, फोटो चाहिए, सिग्नेचर चाहिए। फिर आपका 10th 12th का जो बेसिक डिटेल है वो तो आपका लगता है। और जो आप उस कॉलेज में एडमिशन लिए, उस कॉलेज में, जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं उस कॉलेज का एडमिशन स्लिप पहला सेमेस्टर का, और उस कॉलेज का ID कार्ड। इतना सारा डॉक्यूमेंट क्या कर रहा है आपके एडमिशन, सेकेंड सेमेस्टर के एडमिशन में ये रिक्वायर है, ये लगता है। नेक्स्ट बात करते हैं, सेकेंड सेमेस्टर में जो पेपर है
सेकेंड सेमेस्टर का जो पेपर है इसमें क्या क्या है, मेजर है, इसमें कौन कौन सा पेपर है ये समझिएगा, मेजर है, माइनर है, एमडीसी है, एईसी है, बीएसी है और एसईसी है। ये कुल मिलाकर के 6 पेपर होता है सेकंड सेमेस्टर का। मेजर जो आपका पहला सेमेस्टर में है वही रहेगा, माइनर जो आपका है वही रहेगा, ये दोनों चेंज होने वाला नहीं है। कोई भी सेमेस्टर में अभी तक ऐसा कोई नियम नहीं है कि मेजर आपका चेंज हो जाएगा या माइनर चेंज हो जाएगा। आगे अगर ऐसा कुछ नियम आता है तो फर्दर मैं आपको बताऊंगा। बात करते हैं एमडीसी के बारे में, तो एमडीसी हर 6 महीने पे चेंज होता है, यानी कहने का मतलब एवरी सेमेस्टर ये क्या होता है, चेंज होता है। तो जो आपका पहले एमडीसी था वो एमडीसी नहीं रहेगा, उसके अलावा जो दूसरा एमडीसी है वो आपका रहेगा। तो एमडीसी तो लगभग कर सकते हैं एक बार एक करके सारा पेपर लेना ही लेना है, तो जो भी आप पेपर ले सकते हैं जो आपको इजी लगे। बाकी एईसी, बीएससी, एसईसी, एईसी का जो पेपर है वो सेकंड सेमेस्टर में इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ाया जाता है, ईवीएस पढ़ाया जाता है, इन्वायरमेंटल साइंस सारे बच्चों को, चाहे आप साइंस वाले रहे, आर्ट्स वाले रहे, कॉमर्स है, तो ये तो आपका पेपर फिक्स है। अब बात करते हैं बीएससी और एसईसी के बारे में। बीएससी एसईसी क्या लेना चाहिए, जो कि स्कोरिंग पेपर है, जिसका आराम से आपको गेस्ट पेपर मिल जाता है, जिसमें अच्छा खासा मार्क्स एग्जाम में आ जाता है और जिसका क्लासेस भी आपको हम लोग के माध्यम से प्रॉपर आपको आराम से मिल जाएगा। हालांकि क्लासेस तो मैं आपको सारा पेपर का दूंगा, चाहे आपका मेजर हो, माइनर हो, एमडीसी हो, एईसी, बीएससी, सारा पेपर का क्लास आपको मिलेगा और क्लास आपका स्टार्ट होने वाला है। तो क्लासेस के साथ क्या कर जाना है, जुड़ जाना है, ताकि क्या कर सके, क्लासेस से जुड़ने के बाद आप सारे क्लासेस को ऑन द टाइम कर सकते हैं। अगर बात करें क्लासेस के बारे में, तो क्लासेस आपका यूट्यूब पर ही होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा और इसका प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा। आज से एक करके सारे सब्जेक्ट का सिलेबस आना स्टार्ट हो जाएगा, तो आप क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जो प्लेलिस्ट रहेगा बना हुआ उस प्लेलिस्ट से जाकर के क्लासेस को अटेंड करें। और क्लासेस का टाइम टेबल, जो लाइव क्लासेस होगा उसका टाइम टेबल मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग क्लास अटेंड जरूर कीजिएगा। चलिए थोड़ा सा बीएससी और एसईसी के बारे में बात कर लेते हैं। देख सकते हैं ये रहा आपका स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, ये सेमेस्टर 1 का। अब ये रहा सेमेस्टर 2 का। सेमेस्टर 2 में जो एसईसी का पेपर चलता है वो क्या क्या चलता है, तो ये चलता है बिग डेटा एनालिसिस, बिगिनर्स कोर्सेज टू कैलीग्राफी, इसके साथ इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग, इसके साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन। जो जनरली जो टॉप पेपर है जिसमें आपका स्कोरिंग होता है वो ये वाला है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन। पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन आप जरूर इस पेपर को लो, ये पेपर इजी पेपर है और ये पेपर का जो क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ये भी आसान से मिल जाता है और आपके जो सीनियर्स थे मैक्सिमम ने यही लिया। ये पेपर स्कोरिंग कहा जाता है और इसके आराम से आपको क्लासेस भी मिल जाएंगे। तो कौन सा पेपर लेना चाहिए ये मैंने आपको बता दिया। बाकी अगर इसके अलावा बात करें तो बिग डेटा एनालिसिस भी जो पेपर है वो ठीक ठाक पेपर है और इसमें भी स्कोरिंग होता है। तो आप ये दो पेपर में से कोई एक पेपर ले, लेकिन मैं प्रेफरेंस आपको किसको करूंगा, आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन को ले। आगे बात करते हैं बीएससी पेपर के बारे में। तो जो सेकंड सेमेस्टर में जो वैल्यू एडेड कोर्स है वो ये सारा पेपर होता है, जिसमें वैदिक मैथमेटिक्स, इमोशनल इंटेलिजेंस, योगा फिलोसफी एंड प्रैक्टिस, एथिक्स, वैल्यू इन एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, सोशल एंड इमोशनल लर्निंग, इकोलॉजी एंड लिटरेचर। अगर आप इसमें देखिएगा जो कॉमन सा कौन कौन सा पेपर है हर जगह, तो आपको पता चलेगा कि कॉमन से पेपर में इथिक्स एंड वैल्यूज इन एंशिएंट है। पेपर जो कॉमन है इसका मतलब वो स्कोरिंग पेपर है, ठीक है। तो आप इसमें इस पेपर को ले सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल जो ड्यूटीज है, आप इस दोनों में से ही कोई एक ले, ज्यादा बेटर है। ये पेपर आपका क्या है, स्कोरिंग है। तो कौन सा पेपर लेना चाहिए ये भी मैंने आपको आइडिया यहाँ से दिया है। बाकी एडमिशन का चार्ज कितना लग रहा है ये भी आपको पता चल गया। साथ ही साथ आपको पता चल गया क्या क्या सारे डॉक्यूमेंट है, क्लासेस कहाँ से करना है, यूट्यूब के थ्रू करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है। क्लास के बाद आपको पीडीएफ उसका मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे, उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर, और क्लासेस में आपको बहुत ही सरल शब्दों में बताऊंगा। मतलब कह सकते हैं कि सेमेस्टर 1, 2, 3, 4, 5 सारे का मैथ भी आपको बहुत सिंपल वे में समझा दूंगा। तो चाहे मैथ रहे, साइंस रहे, आर्ट्स रहे, सारा सब्जेक्ट का क्लासेस आपको मिलेगा। क्लासेस से लगातार कनेक्टेड रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और क्लासेस के साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। फिलहाल मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।